अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय एन ए खान चैनल। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे बैकडोर कि बैकडोर क्या होता है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कौन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए कि ये है कि बैकडोर जो है इसका ताल्लुक़ हैकिंग से होता है, मतलब एथिकल हैकिंग से, और आप ब्लैक हैट हैकिंग से भी कह सकते हैं। बेसिकली इसका ताल्लुक़ हैकिंग से है और इसको आप वाइट हैट हैकर्स की बात कर लें, नॉर्मल कोई भी हैकर की बात कर लें, जो वो हैकर जो होते हैं जो किसी भी सिस्टम में अटैक करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, तो वो लूप होल्स बोलते हैं। ऐसी कोई जगह ढूंढते हैं कंप्यूटर में जहाँ पे वो अंदर घुस सकें सिस्टम में, उसके बाद सिस्टम को कंट्रोल कर सकें, डाटा हाईजैक कर सकें, डाटा ट्रांसफ़र कर सकें, इधर से उधर कर सकें, डाटा मशीन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें, या वो जो चीज़ जो करना चाहते हैं वो कर सकें, कोई डाटा लीक कर सकें। ये सब चीज़ें वो लोग करते हैं। अब एक बार जो पहला अटैक होता है, जब किसी मशीन पर पहली बार अटैक किया जाता है तो वो प्रोसेस जो होता है वो बहुत लंबा होता है, मतलब उसमें टाइम लगता है। कई बार होता है कि एक सिस्टम पे अटैक करने के बाद, उसमें एक्सेस कर लेने के बाद दोबारा ज़रूरत पड़ती है उसमें जाने की। इसमें सेशंस होते हैं हैकिंग में। अब मेरा काम ये रह गया कि मैं आपको सिर्फ गाइड करूं कैसे आपको आगे बढ़ना है इसमें। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सीखेंगे, कैसे मिलेगा। यूट्यूब पे बहुत इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस भरी पड़ी हैं, तो वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं वो मैं अपने चैनल पर नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब इस तरह की वीडियो डिलीट कर देता है प्रैक्टिकल जो की जाए। लेकिन मुझे सिखाना है आप लोगों को, तो मैं कैसे सिखा सकती हूँ। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो बिना प्रैक्टिकल दिखाए, बिना किए हुए। यही कह सकती हूँ कि मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, आपको सिखाना। बाकी आपकी ज़िम्मेदारी है उसको कैसे, उस रास्ते पर चलना सिर्फ आपको है। यहाँ मैं कुछ बुराई नहीं कर रही, यहाँ पे कोई मतलब गलत काम नहीं, मैं एथिकल हैकर बनाना चाहती हूँ। बैकडोर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, कमांड लाइंस हो सकती हैं जो कि दूसरे कंप्यूटर्स पर जाती हैं और हम अटैक कर रहे हैं और वहाँ पर एक रास्ता खोल देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान के चलिए कि आपको किसी घर में जाना है और वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी टाइट है, आपको वहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसे केस में आप दीवार तोड़ के तो नहीं घुसेंगे, आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जहाँ पे घुसना आसान हो, और आप ऐसी जगह भी बना देंगे जहाँ आपको दोबारा उसी घर में, तो आपको पता हो कि इस घर में मैंने एक छोटा सा रास्ता बनाया है, जो मुझे पता है अगली बार मुझे यहाँ आना होगा तो मैं इसी दरवाज़े से आऊँगा। बैकडोर वही दरवाज़ा होता है जो सिस्टम में, कंप्यूटर्स में, नेटवर्क में बना दिया जाता है, बाकी के हैकर जो हैं दोबारा अटैक करे उस पर, उस सिस्टम को उसी के ज़रिए करे जिससे उसका टाइम बच सके और अटैक में जो एफ़र्ट्स हैं वो कम लगे। जैसे मान के चलिए कि किसी कंप्यूटर में किसी हैकर ने अटैक किया, सिस्टम में हैक करने में उसको सिर्फ 15 मिनट लगे, पूरी मेहनत करके सारा कुछ सेशन वगैरह बना के, पेलोड ट्रांसफ़र करके, सेशन पूरा करके, रन करके, सारी कमांड रन करके सिर्फ 15 मिनट लगे उसको, उसका सेशन ख़त्म हो गया। मान के चलिए कि उसका जो सेशन है वो सिर्फ 5 मिनट चला। ये जो हैकिंग जो होते हैं इसके सेशंस होते हैं, 5 मिनट तक सेशन चला, उसके बाद सेशन ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। क्या हैकर दोबारा 15 मिनट कोडिंग करके सारे पेलोड्स बना के भेजेगा, हैक करेगा? नहीं करेगा। ऐसे में वो पकड़ा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एक बैकडोर जो होता है वो छोड़ देता है उसमें, सिस्टम में एक दरवाज़ा छोड़ देता है उसमें सिस्टम में, कि दोबारा आना होगा तो इसमें आसानी से आ जाऊँगा।
उसको सिर्फ इसमें सिर्फ 2 या 3 क्लिक करने पड़ते हैं और उसका सेशन दोबारा से शुरू हो जाता है और बड़ी ही आसानी से सिस्टम में घुस जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका कंप्यूटर या आपकी वेबसाइट हैक हो जाए तो आप उसे हैकर को तो रोकिए, पासवर्ड तो चेंज कीजिए, साथ ही साथ कंप्यूटर में एक एंटीवायरस स्कैन कर लीजिए, एंटी मॉलवेयर जो स्कैन कर लीजिए। ये देख लीजिए कि आपके कंप्यूटर में कोई बैकडोर तो नहीं है, आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा रास्ता तो नहीं छुपा हुआ जिसके ज़रिए वो हैकर दोबारा आपके कंप्यूटर में घुस के कंट्रोल कर सके सिस्टम को। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हैकर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है कि शेल कमांड्स वगैरह दे देता है, उसमें आपके कंप्यूटर को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, उससे कंप्यूटर से सिस्टम से कुछ भी करवा सकता है। उसमें डाटा वाटा जो है, जो भी आपका डाटा होगा वो लीक भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी वीडियोज़ हैं इस बारे में, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे इसमें, बहुत सी वीडियोज़ हैं ऐसी, बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पे परसिस्टेंट बैकडोर्स बनाना प्रैक्टिकल सब आपको वहाँ पे मेरे वीडियोज़ बहुत सारी मिल जाएंगी। बैकडोर्स वगैरह बनाना आपको सिखाया गया होगा। लेकिन आप गूगल जो है उस पर भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी मतलब ट्यूटोरियल्स इसके बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगी उस पर। इस वीडियो के बारे में सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको बैकडोर्स के बारे में बता सकूं, समझा सकूं। जितने भी वीडियोज़ होती हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, सब इंग्लिश होती हैं, उनके एग्जांपल्स जो हैं वो भी इंग्लिश में होते हैं। समझ नहीं आता है बहुत लोगों को, लेकिन ये है कि जो ज़बान जो होती है, जो भी हो, मतलब बैरियर नहीं होना चाहिए, रोक नहीं लगानी चाहिए भाषा पे, मतलब किसी ज़बान पे। चाइना में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं या इंजीनियर होते हैं, वो चाइनीज़ पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो अच्छे डॉक्टर नहीं हैं या इंजीनियर नहीं हैं? बिल्कुल हैं। ज़ुबान से, लैंग्वेज से किसी इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अनपढ़ हैं, आपको कुछ नहीं आता। ये अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का ज़रिया है, मतलब आप उसको एक्सप्रेस कर सकें, बता सकें, लोगों को ज़ाहिर कर सकें, बस वही है। लैंग्वेज कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदी से भी हैकर बना जा सकता है। जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी हैकिंग स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो सारी इंग्लिश में होती हैं, इसीलिए इंग्लिश सीखनी पड़ती है। लेकिन हम इंग्लिश में भी डिपेंड नहीं रह सकते, हम किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। शुरुआत छोटे से ही होती है। और एक बात आपको बता दूं कि कंप्यूटर्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, संस्कृत है, जो कि हिंदी लैंग्वेज। ये फैक्ट है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर में, हैकिंग में सबसे ज़्यादा सूटेबल जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, जो कि इंडिया की है, ना कि इंग्लिश। और इस पे आप रिसर्च करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नीचे बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।